तो मेरे पापा की डेथ हुई थी 2015 में। जब से वो उधर नहीं आती, मायके में नहीं आती। शादी कहाँ उसकी तो जेल कर इधर रखी हुई है। है, जैसे मैम सिखाते हैं वैसा कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं तो यही बोलती हूँ हर लड़की को मैम के पास ही सीखनी चाहिए। आप नहीं गए वहाँ पे फिर तो भाई, वहाँ तो अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ, मैंने बोला बस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैं भी चली जाऊँगी फिर। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अगस्त बैच की हमारी स्टूडेंट पारिका चंदेल का, जो कि बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश के। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना से। फिर डिस्ट्रिक्ट ऊना से भिवानी के बीच में आपको कोई नहीं मिला सीखने सिखाने वाला? भैया मिले पर मैम जैसा कोई नहीं मिला। पहले सीखी है आपने कहीं से? हाँ जी, कहाँ से? मायके सीखी थी अपने, 1 साल लगाया है उधर भी। 1 साल सीखी थी? और उधर सूट ही सिलाए हैं 1 साल में? हाँ जी, और कुछ नहीं। 1 साल में सूट कौन सिखाता? भैया उधर यही सिखाया। मैम हमारी आती नहीं थी, हाँ। हमें जो आता था, एक मैं थी, एक मेरी फ्रेंड थी, उसको आती थी। जो 10-12 लड़की थी हमने उनको सिखाया। फिर सीखने आप गए थे लेकिन आप सिखा के आए किसी को, ऐसा? हम, हाँ जी, ऐसे ही हुआ। जो हमारी मैम थी वो आती नहीं थी, वो हम महीने में कोई हफ्ता। कहाँ जाते थे मतलब ऐसे सीखने आप? 2 किलोमीटर था दूर। मतलब पैदल क्या जाती था थी। संस्था थी कोई? हाँ जी, सरकारी थी। सरकारी संस्था में सीखने जा रहे थे? फिर आपने कभी मैडम को कहा नहीं कि फीस दे रखी है, आ जाओ जी हमें सिखाने? आते थे पैसे 1000 रुपया महीना। मतलब आप भी 1000 रुपये के चक्कर में जाते थे बेसिकली, नहीं ऐसा? भैया पैसे जाती थी, पर चलो अपनी जो भी मेहनत थी कर ली। हाँ जी। मतलब 12,000 रुपये आपने लिए हैं, दिए नहीं हैं? फिर 12,000 दिए नहीं, रुपये? मैंने कुछ भी नहीं, हमने दिया नहीं कुछ भी नहीं उनको। फिर 12,000 रुपये आपने लिए, उन 12,000 रुपये का क्या किया आपने? जब मेरी फर्स्ट वाली इनकम आई थी तो मैंने तो मशीन के पैर ले लिए। ठीक है। फिर जब मैंने सीख ली, फिर मैं कपड़े सिलने लग पड़ी 1 साल बाद। कब की बात है ये, कितने साल पहले की है? 2014 में सीखी थी। 2014 की बात है। पर सिलाई में पहले से करती थी, क्योंकि मेरी सिस्टर सिलती थी कपड़े, तो थोड़ा सा टाइम मैंने पहले भी लगाया था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल फिर से लगा लिया। ओके। तो उस टाइम पे आप लगभग जो पहली कमाई आपने की होगी, अगर आपको याद हो, कितने पैसे थी वो? भैया मैंने 1000 रुपये की वो आई थी, तो मैंने मशीन के लिए सामान लेके आई थी, मोटर लेके आई थी। 1000 रुपये का कस्टमर था आपका पहला, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ जी। क्या सिला था ऐसा उसके लिए? सूट ही सिलती थी ज़्यादा, हमारे सूट ही डालते थे ज़्यादा। आपके यहाँ सिलाई महंगी है क्या? हमारी महंगी है उधर। मतलब अभी क्या रेट चल रहे हैं अगर किसी को कुछ अभी सिलवाना कई हो? तो 150 लेते हैं। सूट के? हाँ जी, सूट सलवार के। ठीक है। अगर टेलर के पास जाओगे तो कोई 550 लेता है, कोई 1000 लेता है। जो मैं कह रहा हूँ, जो आप 1000 रुपये कह रहे हो पहली कमाई आपकी 1000 रुपये, वो कह रहे हो क्या जो सरकारी फीस आई थी? नहीं, सरकारी नहीं आई थी, वो तो? मैंने खुद सिले थे। किसी के लिए? हाँ जी। काफ़ी कपड़े सिले थे क्या? हाँ जी, 150 रुपये लगा के। अच्छा, वही तो मैं बोला इतनी महंगी सिलाई कहाँ से होगी सूट सलवार के 1000 रुपये? 1000 रुपये तो अभी इधर ससुराल में है, मायके में नहीं है थी। यहाँ सूट सलवार के 1000 रुपये लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं। पैंट प्लाजो सिलना तो 1000 रुपये लेते हैं। अभी पहले आता था आपको पैंट प्लाजो बनाना? नहीं भैया, हमें सिखाया ही नहीं। क्या क्या आता था आपको यहाँ आने से पहले? सलवार सूट आते थे बस। सिंपल सलवार सूट, इनर सूट सलवार? फ्रॉक वगैरह या जेंट्स टी शर्ट सिली है, पर बाद में मैंने छोड़ दी थी। फिनिशिंग नहीं आई होगी वो? बनाई मैंने, पर मैंने सिली नहीं उसके बाद, क्योंकि मेरे पापा ख़त्म हो गए थे फिर। अच्छा। पापा की डेथ हो गई थी, फिर वैसे ही फिर उसके बाद 4 साल बाद मेरी मम्मी से ख़त्म हो गई, फिर अभी 1.5 साल हो गया मेरे भाई को। तो अभी परिवार में इकलौते हैं आप? नहीं, मेरी सिस्टर है भैया, उसके मायके ससुराल वाले भेजते नहीं है। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 2013 में। ठीक है। तो मेरे पापा की डेथ हुई थी 2015 में। जब से वो उधर नहीं आती, मायके में नहीं आती वो। क्यों? उसके ससुराल वाले नहीं भेजते। यह कौन सी बात हुई? भैया मेरी मम्मी ख़त्म हुई तब भी नहीं भेजे। तो वो खुद नहीं आ सकती? पैसे भी नहीं देते, वो नहीं आ सकती। ये कौन सी बात हुई? तो उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। शादी कहाँ उसकी तो जेल कर रखी हुई है। है चंडीगढ़ वाली साइड, बलाचौर साइड। ये तो फिर जेल हो गई उसकी तो एक किस्म से। जेल ही है, नहीं आती। जैसे मेरी भाई की शादी थी तो मैंने भाई अपने को फोर्स किया, मैंने बोला चल एक बार बुला ले, तो वो ही गया बुलाने, तब आई थी। जैसे भाई ख़त्म हुआ तब उसके बाद भी नहीं आई। मेरी तो मुल्का अंबानी तो बात ही नहीं होती है उससे। ऐसा भी क्या? आप लोग नहीं आप लोग भी नहीं जाते अब उनके भैया पास? जाती थी, मेरी मम्मी उसकी टेंशन में ख़त्म हो गई। इतना ही परेशान है तो उसका तलाक करवा देते हैं आप? भैया हमने बोला था उस टाइम, मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर था। तो मेरी बहन जब तंग होने लगी तो उसने हमें बताया नहीं उस टाइम, मेरी मम्मी को नहीं बताया, कुछ भी नहीं। वो बोलती थी भी मेरे पापा बीमार रहते हैं तो टेंशन क्यों देनी। अलग लेवल के खेल चल रही हैं तो। मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर था, जो शहद निकालते हैं ना मधुमक्खियाँ, वो पूरे शरीर में पूरा बैठ गया था।
उससे ब्रेन ट्यूमर बन गया था सिर में। मतलब मधुमक्खियाँ लड़की थी ज़्यादा ऐसा हाँ जी, सिर में? हाँ जी, सर में पूरा बैठ गया था। सरकारी जॉब करते थे वाटर सप्लाई में। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम मेरा भाई पूना रहता था, बड़े वाला। जॉब एक्सपायर हो गए आप बता हाँ रहे हो? जी, ओके, तो अभी आप परिवार में कौन कौन है फिर मायके में। मायके में? भैया मायके में तो सच बताऊँ, मेरा एक ही जो मेरी मम्मी ने गोद लिया है, मेरा तो अब वो ही है सब कुछ। माँ बाप भाई बहन वो ही है सब कुछ। जो आपकी माँ ने गोद ले रखा है लड़का? वो ही आज इस यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसके पहुँची हूँ उसके। वो क्या करते हैं आपके भाई अभी? वो दुबई में है। दुबई काम करते हैं? हाँ जी, दुबई में किस चीज़ का काम करते हैं? बेसिक कंस्ट्रक्शन भैया वगैरह वो में? नेट बोर्ड की कंपनी है, उधर काम करते हैं। मैकेनिकल बोर्ड की कंपनी है उधर। ओके। हमारे गांव का भी ताया जी का लड़का है, उसकी खुद की कंपनी है। दुबई में? हाँ जी, सही है। मेरा भाई भी उधर था, मेरा भाई सुपरवाइज़र था उधर। अच्छा, आपके जो भाई बड़े भाई, हाँ जी, बड़े भाई थे आपके जो बड़े, वो भी वहीं काम करते हाँ थे? जी, उसको वो ही लेके गया था फिर उसको भी। ओके, आप नहीं गए वहाँ पे फिर दुबई? वहाँ पे तो अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ, मैंने बोला बस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैं भी चली जाऊँगी फिर। सही रहेगा। हाँ जी, सिलाई का सिलाई का लेके स्किल का सर्टिफिकेट आप निकल जाना। मैंने फीस भर दी है भैया। अब फरवरी में आऊँगी, लेडीज़ फरवरी में मिलेगा, फिर 6 महीने बाद मिलेगा ना। हम्म, फरवरी में आऊँगी फिर आप निकल जाना। सोचा तो है, अभी शादियाँ हैं फिर थोड़ी घर में। ओके, अभी आप अभी क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद आप तुरंत? भैया मैं तो खुद का बिजनेस करूँगी, काम करूँगी। कहाँ पे? अब फिलहाल तो पहले घर पे करूँगी, क्योंकि घर मतलब में। घर कहाँ है बेसिकली आप? ऊना में ही? हाँ जी, ऊना में। ठीक है। अभी जो आपके कस्टमर्स थे जो पहले से आप जिनके लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे थे? वैसे तो अभी ससुराल में मैं कम ही सिली है, मतलब घर के सिलती हूँ। मतलब जैसे- आस पड़ोस के लोगों के? हाँ जी, घर के सिलती हूँ। पर अब सभी को पता भी गई है उधर सिलने, लेकिन जैसे वो कई पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो अब उनको पता है। इसके भी पहले सिलती थी, अच्छे आते थे फिटिंग, पर मैंने बोला था नहीं, मैं थोड़ी आगे बढ़ूँगी, आगे काम करूँगी कुछ और, तो फिर उसके Okay. चक्कर में। जो अभी जो आपका शरीर हेल्दी, ये आप बचपन से ऐसे हैं कि नहीं कुछ भैया। कुछ समस्या हुई आपको? भैया नहीं, मैं पतली थी पहले, हम्म। जैसे अन्नू मैम है वैसे थी पहले। ये मैं 8वीं अच्छा। हाँ जी, पहले अनु 8वीं मैम तो जब- बिल्कुल पतली सी हो तो। हाँ जी भैया, ऐसे थी पहले। तो ये कब हुआ ये? भैया मैं जब 5वीं में थी तब भी मेरे पैरों में दर्द होती थी, तब मैं लुधियाना की दवाई खाने लगी, चालू हुई थी शुरू से ही। तब भी वो दवाई खाई। माइग्रेन की हुई, 12 साल की थी तब माइग्रेन की दिक्कत हो गई थी मेरे को। जैसे जैसे डॉक्टर चेंज करते गए, वो बोलते हैं, हम बोलते थे, मम्मी बोलते थे भी हेल्थ स्टीरो हो रहा है, बोलते माइग्रेन की दवाई से होता है। अच्छा। हाँ जी, फिर मैंने 10-12 साल खाई, बहुत दवाई खाई, दिल्ली सब जहाँ बताया मेरी मम्मी को वहाँ लेके गए। और तो और मेरी सक्की ताई है, वो बोल देती थी इसको क्यों लेके जा रही है, ये मर तो जाएगी, इस पर इतना पैसा क्यों लगा रही है। मेरी मम्मी के मुँह पे बोल के जाते थे ऐसे। अच्छा, मेरी मम्मी क्या बहुत रोती थी। अभी भी है माइग्रेन की समस्या आपको? भैया अभी तो मैंने टेंशन लेना छोड़ दी है, फिर से हो गई थी मेरे को, अभी दवाई मेरी बंद हो गई है। जी, दवाई छोड़ दी है मैंने। डॉक्टर तो बोलते हैं नहीं अभी खा लो। मैंने फिर हमें किसी ने बोला लुधियाना में डॉक्टर है, दिमाग का ही है, उधर जाओ। फिर हम गए भैया, उधर सिर्फ 8 महीने दवाई खाई थी मैंने, 8 महीने में सही हो गई। हम जैसे मार्च में गए, नवंबर में बंद कर दी थी वो दवाई, ठीक हो गई। फिर जैसे मेरी मम्मी ख़त्म हो गए, उसके बाद मुझे सर में दर्द होने चालू हो गया। गिर गई ना, एकदम से झटका सा लग गया, मैं गिर गई नीचे, सर में चोट लग गई। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने छोटे भाई को बोलती थी मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, बोलता ये वाली दवाई खा ले। मैं जैसे दवाई खा लेती, डिस्प्रिन खाती थी, तो 5 मिनट फ़र्क पड़ना, मुझे पता था मुझे नहीं पड़ेगा फ़र्क। अगर लोकल दवाई खाऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। डिस्प्रिन के तो 5 मिनट का फ़र्क था बस, उसके बाद फिर वो ये बोलता भाई को बताता हूँ। मैंने बोला अगर इसको बता दिया, उसको पहले भी टेंशन है, फिर वो उधर चला जाएगा दुबई तो फिर टेंशन रहेगा, इसको नहीं बताना, ये जाएगा नहीं, इसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। मैं उससे ये डरती थी भी वो उसका जो कमाएंगे वही तो खाएंगे। मैंने बोला बिल्कुल। फिर नहीं बताया। फिर जब जनवरी में आके वो चला गया, नवंबर दिसंबर में, जनवरी में आके मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। चलने से भी यहाँ से यहाँ भी नहीं चल सकती थी मैं, इतनी ज़ोर से दर्द पड़नी, दीवार पे सर मारती थी मैं इतनी ज़ोर से। इतना ज़्यादा दर्द होता है क्या माइग्रेन में? हाँ जी भैया, बहुत बुरी हालत। फिर मैंने बताना पड़ा हमें बड़े भाई को, मेरे बड़े भाई को रात को बताया। अगले दिन उसने उसी टाइम अपने मेरे भाई के फ्रेंड हैं उनसे बात की, और मेरे भाई को भी बोला, छोटे को, बोलते इनको जहाँ पहले गए थे लुधियाना में वहीं ले जाओ। अगले दिन सुबह 5 बजे चले गए अब लुधियाना दवाई लेने, तो उन्होंने फिर से टेस्ट वगैरह लिया, फिर दवाई चालू हो गई हमारी, फिर छोड़ दी। अभी फिर छोड़ दी थी, शादी से बाद मैंने 2-3 महीने बाद खाई, फिर छोड़ दी। अभी शादी कितने साल पहले हुई आपकी? भैया अभी 3 साल हुए। ओके, अभी जो आपके यहाँ खर्च हुआ कोर्स के दौरान
वो खर्चा आपके भाई ने उठाया कि आपके हस्बैंड ने उठाया फिर? दोनों ने। मिलजुल के? हाँ जी। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? जेसीबी चलाते हैं, ड्राइवर है। कहाँ आपके हिमाचल में ही चलाते हैं? नहीं भैया, इधर ही हरियाणा में। हरियाणा में चलाते हैं? झज्जर। झज्जर। बादली। ओके, तो फिर झज्जर काम क्यों नहीं करते आप? भैया अब उनका काम सही नहीं है इधर, कहीं इधर जाते हैं। मतलब फिक्स नहीं है एक जगह पे एक काम? जगह पे नहीं है। ठीक है। अभी भी यहाँ मैं रूम पे रहती थी तो आते थे, अप डाउन करते थे, फिर उतना खर्चा पड़ता, तो मैंने बोला 1 महीने के लिए पीजी ले लेती हूँ फिर। पीजी में आप 1 महीना रहे हैं? हाँ जी, अभी लिया पीजी 1 महीने। उससे पहले आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर रह रहे थे? हाँ जी। ओके, तो फिर कैसा रहा पीजी का एक्सपीरियंस आपका? भैया पी बहुत मस्त है, ऐसा लगता है घर ही है सारा ही। ऐसे क्यों लगा? कोई ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब जैसे कई लड़कियों में एटीट्यूड है, यहाँ कोई भी नहीं है ऐसा। कोई होगा वो हमें पता नहीं है, बस जो हमारे रूममेट है वो तो सही है। कौन है आपके रूममेट अभी? 2 अक्टूबर बैच की है, 3 अगस्त बैच की हैं, वो भी अच्छा। अभी आई है। एक दिल्ली से है, एक इधर से ही है, ओके, भिवानी वाली साइड से। ठीक है। कभी आपको डर नहीं लगा? भैया नहीं। क्योंकि आपके हस्बैंड तो यहीं हरियाणा में ही काम करते, तो कैसा डर? जैसे मैम बोलते हैं ना भूंडा शब्द, मुझे समझ नहीं आया। मैंने घर उधर गई, रूम में गई, फिर अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने बोला भूंडा शब्द क्या होता है? बोलते तुझे क्या हो गया आज? मैंने बोला ऐसे ही। मैंने बोला हमारी मैम ने बोला। बोलते जब अच्छा ना लगे। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला मुझे समझ नहीं आया क्या बोला था मैम ने। उसी कई लड़कियाँ बात करती है ना हरियाणवी, लोकल हरियाणवी से बताइए। मुझे समझ नहीं आती कई बार। अब भी समझ नहीं आती 3 महीने बाद भी? कोई शब्द समझा जाता है, कोई ऐसी बात। अच्छा, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी नहीं समझ आती होगी? हिंदी में। अगर जी मैं अपनी भाषा में बात करूँ ना, जैसे घर में बात करती हूँ जैसे, तो इनको समझ नहीं आती है क्या बोल रही है। पहाड़ी लैंग्वेज जैसे बोल के बताएं। मतलब तो क्या करा दे, किधर चले हो अपनी भाषा में, मतलब किधर चल रहे हो? ये तो पंजाबी जैसा है, मिक्स। मतलब थोड़ी ज़्यादा अपनी को तो जाना। अच्छा, हाँ जी। ये बिल्कुल लोकल होगी, ये तो मुझे भी पल्ले नहीं पड़ा क्या बोला हाँ। आपने। जैसे एक दीदी है हमारी उधर से, हिमाचल से, ये मेरे मायके वाली साइड से है। हाँ। तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या अगर मेरे भाई की कॉल आती है तब भी बात कर रहे हैं, तो वो एक दीदी बोलती दीदी पता नहीं क्या बात करती रहती है, हमें तो समझ नहीं आता, कुतु कुतु करती रहती है। कुतु कुतु। सही है। तो मैं फिर यही बोलती हूँ शाम को, मैंने बोला सारा दिन हिंदी में बात कर करके थक जाती हूँ, कभी पहाड़ी भी बोलनी चाहिए। क्योंकि जो आपस में जो मज़ा है बात करने का, वो अपनी लैंग्वेज में ही आता है, जो मदर टंग है हमारी, जो मैंने बचपन से सीखी है। हाँ जी। है ना? ओके, तो कब सोचा था आपने कि टैलेंटेड रितु इंसान में आप आके सिलाई और फैशन डिजाइनिंग सीखेंगे? भैया मैं फरवरी महीने से ना, जैसे फेसबुक चलाती थी, इस सोशल मीडिया में चलाती थी, फरवरी 25 से पहले से चलाती थी। तो पहले जैसे मैम की वीडियो आती थी तो मैं देखती थी, मेरी मौसियों की लड़की अभी भी लाइक करती हैं फ़ोटो को, मतलब जो भी वीडियो आती थी। मैंने भी खोला, जैसे मैंने उसमें ना जैसे आता है ना व्हाट्सएप चैट करो, तो मैंने कर दिया। तो मुझे सरिता मैम का फ़ोन आया था, तो फिर मैंने बात करते करते मैंने पूरा डिटेल ले ली, बोलते आप कर सकते हो। फिर मैंने ऑपरेशन करवाया अपना, फिर उस टाइम तो मैं आ नहीं सकती थी। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया? मुझे पत्थरी थी। अच्छा। तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, फिर 3 महीने तो मुझे वैसे भी नहीं आने देना था। फिर मई में अप्रैल में सोचा था अप्रैल बैच ले लेती हूँ। फिर हस्बैंड बोलते नहीं बहुत दूर है, तू बीमार हो जाना। जैसे मैं घर में हूँ ना, 2 दिन से ही हूँ, तीसरे दिन हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ, टाइफाइड नहीं जाता। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे ये मना करते थे। फिर घर आए, फिर मैंने को मैंने बोला देखो मैम ऐसी ड्रेस डालती हैं, मैं भी ऐसे डालूँगी, बनाऊँगी, काम करूँगी अपना। फिर बोलते अच्छा तूने मानना तो है नहीं, कर ले। फिर मान गए थे। फिर पहले जून में बैच ले लिया मैंने। जून में? हाँ जी। आए तो आप अगस्त में हो? लिया था बेसिक टू एडवांस ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन लिया फिर मेरा आपने? बर्थडे था 16 जून को। मैंने भाई को बोला, मैंने बोला मुझे गिफ्ट दे दो। अच्छा, बर्थडे पे गिफ्ट मांगा आपने बेसिक टू एडवांस बैच का? हाँ जी। उससे क्या सीखा फिर आपने? मैंने जैसे मैम ने जैसे आलिया का ड्रेस आई, उसमें आया था डिज़ाइनर, उसमें डिज़ाइनर भी लेने लगी थी उस टाइम पर, डिज़ाइनर मैंने लिया नहीं। फिर मैंने बोला अभी नहीं, बाद में लेती हूँ। जब आप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट किया फिर आपने देखा पूरा? पूरा देखा, अभी भी आती हैं। अभी जब जुलाई में हुई है बंद वो मेरी क्लास से। अच्छा। आती हैं वैसे, 6 महीने का था वो। 6 महीने का था। उससे क्या फ़र्क पड़ा आपके लाइफ में? कुछ सीखा आपने? हाँ जी, मैंने बनाई है ड्रेसें उधर, ड्रेसें बनाई हैं? जेठानियों को डलवाई है जैसे। सही आती है फिटिंग? हाँ जी आती है। फिर मैंने मेरा यही था, मैम के पास मैंने वहाँ जाना है, मैम को आमने सामने जाके उधर। मुझे बोलते अम्बाला में कर ले, अम्बाला में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। 2-3 अम्बाला ब्रांच ओपन हो गई थी उस टाइम पे? हाँ 4 तारीख को, हम 4 को आए थे, 5 को ओपनिंग थी उधर। ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, पहले सोचा, फिर घर जाके फिर मैंने बोला उधर भी वही सिस्टम है उधर। मैंने नहीं, उधर ही जाऊँगी। वो हमारे घर से 8 घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे गाड़ी में।
अच्छा, यहाँ तक आने के? हाँ जी। ओके। जैसे हम सुबह चले थे तो शाम दोपहर को चले थे तो रात को 7-8 बजे पहुँच गए थे इधर। तो जब आप पहले दिन आप यहाँ पे आए, कैसा फील हुआ आपको सेंटर पे? भैया बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। अच्छा। हाँ जी। कौन सी क्लास में आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो मैं सीख के जाऊँगा यहाँ से? भैया मैं तो खुद से घर से जब मैम की वीडियो जो मैंने पहले लिया था ना बैच, उसी से मुझे ये था भी नहीं, मैं उधर जाके भी जैसे लड़कियां, मैं मैम की वीडियो में देखती थी ये लड़कियों ने जैसे फाइनल लुक देते हैं तो वो ड्रेसें डाली थी, मैं मैम को भी, मैम बोलते हैं या ऑफलाइन में सिखाते हैं ये वाली। तो फिर मेरा यही था, मैंने अपने भाई को भी यही बोला और हस्बैंड को भी मैंने बोला देखो मैंने वहीं जाना है, 3 महीने की बात है। तभी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं तो रहने दे, यहीं कर ले कहीं जॉब, अगर मत उधर रहने दे, यहीं कर ले काम, कहीं करना है तो। मैंने बोला चलो देख लेती हूँ, घर में शादी है तो शादी भी देखनी पड़ेगी। तो फिर मैंने ये बोला नहीं, मेथड मैम के मेथड अलग हैं, हमारे अलग हैं, जैसे मैम सिखाते हैं वैसा कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं तो यही बोलती हूँ हर लड़की को मैम के पास सीखनी चाहिए सिलाई। क्यों, सब सीख लेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं भैया ये हाइपोथेटिकल है दीदी, पॉसिबल नहीं है ऐसा। अब मान के चलो अब हमारे उधर एक डिस्ट्रिक्ट में भी 6 लाख लड़कियाँ होती हैं, महिलाएँ। कितनी? 6 लाख मिनिमम। इसकी पॉपुलेशन 14-15 लाख है डिस्ट्रिक्ट की, इसमें 6 लाख महिलाएं हैं। क्या सब सीख जाएंगी? पॉसिबल नहीं, और भी तो काम करने हैं सबको, 1% भी नहीं सीखते, तो कहने की बातें हैं। लेकिन लड़कियों को घर से बाहर निकलना चाहिए और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए अपने लिए, ताकि वो कुछ 2 पैसे कमा सकें। वो तो सही है। 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मैंने आपका? अभी यहाँ देखी है लड़कियाँ जो इतनी पढ़ी पढ़ी हैं वो भी आई हैं, पढ़ी हाँ, लिखी बहुत पढ़े लड़कियाँ लिखे आई आते हैं। हैं, हम तो इतने B.Tech, पढ़े लिखे M.Tech, नहीं हैं। MBA बहुत आते हैं हाँ जी, हमारे मैं पास। तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। कितने पढ़े लिखे आप? भैया मैंने 8वीं में मैं 9वीं में जैसे एडमिशन ली थी, मैं बीमार हो गई थी, स्कूल छोड़ दिया था, प्राइवेट की थी तक, उसके बाद मैं पढ़ी नहीं। इन 3 महीनों के दौरान दीदी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगा हो कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मज़ेदार? हाँ जी। क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ यहाँ पे? भैया इतना कुछ सीख लिया, जो सब कुछ जो मैंने वहाँ कुछ अभी आज तक बनाया नहीं वो भी बना लिया मैंने। तो इतना सब कुछ सीख लिया, फिर भी आपने इंटरव्यू के टाइम पे ये ड्रेस लिया है आप मार्केट से? नहीं भैया खुद बनाई है। लहंगा भी कोई खुद बनाता है, मार्केट से लाते हैं नहीं लहंगे? तो भैया खुद बनाई है। आपने बनाया है? हाँ जी। वैसे लहंगे मार्केट से ही लाते हैं किराए पे? नहीं भैया मैंने खुद बनाई है। पक्की बात है? हाँ जी। कितने पैसे लग गए इसमें आपके? भैया लैस लूस डाल के शायद 3000-3500 के करीब बन गए। लेस वगैरह वैसे लगा? मैंने मार्केट में पता किया था, 10,000 बताया मेरे को लहंगा। वो तो बिल्कुल लो ग्रेड के होते हैं। हाँ जी, पर अभी एक और बनाऊंगी अच्छा सा फिर वो तो बिल्कुल लो ग्रेड के होते हैं, जो बिल्कुल मतलब कपड़ा भी पहनोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पर वो वाली फिटिंग ही नहीं आती, पर फिटिंग भी नहीं आती। लेकिन मैंने अपनी शादी को लिया था जब 3 साल पहले 4, तो 8-9 हज़ार का तब लिया था लुधियाना में। ओके। तो अब यही लहंगा मेरा इतना अच्छा 3500 में बन जाए तो फिर सही है, अपनी फिटिंग का। बहुत बढ़िया, खुद बना सकते हैं आप। जैसे लेसिस वगैरह जो आपने बनाई अपने हिसाब से लगाई होंगी। हाँ जी। खुद डिजाइनिंग की है अपने हिसाब से। हाँ जी। ओके। पिछली फेयरवेल पार्टी पे आप थे यहाँ पे? हाँ जी। चले थे? नहीं मैं गई नहीं थी, मैंने मैनेजमेंट का वो किया था। कैसी लगी थी फिर पार्टी आपको? बहुत अच्छी। वैसे मैंने ड्रेस बनाई थी, उसके लिए भी लहंगा बनाया था मैंने। मैम ने हमें बताया था, वो सर्कल प्लाजो ना अम्ब्रेला स्कर्ट बताई थी, उस पर मैंने लहंगा बना लिया उसके लिए। फिर मुझे वहाँ जैसे मैंने लगाई, वो भी टाइम लगना था, और गर्मी बहुत थी मुझे, फिर मैंने खोल दी थी। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बीमार ऐसे घबराहट चक्कर से आने लग पड़े, मैंने खोल दी। मैंने बोला नहीं, फिर अपनी दूसरी ड्रेस में आ गई, ब्लैक ड्रेस में। अब की बार कौन सी ड्रेस बनाई फिर आपने फेयरवेल के लिए? अभी तो लहंगा लहंगा बनाऊंगी। लहंगा बनाएंगे अभी? हाँ क्योंकि अभी फेयरवेल में आपका 1 वीक बचा हुआ है। हाँ जी। ओके। ये बना लूँगी दिन रात। अभी तो एक और भी ब्लेजर भी बनाना है। अच्छा, ब्लेजर। ओके। देखिए डिज़ाइनर बैच ले लिया है ना। अच्छा, मैंने सब कुछ किया है, पूरा ही कंप्लीट हो गया। कुछ ना कुछ करेंगे आप ज़िंदगी में? हाँ जी। क्या करेंगे यहाँ से आने के बाद? ऊना में बुटीक करेंगे? मेरा भतीजा बोलता है जी, मेरा भतीजा बोलता है हमें शादी है उसके भाई की, जेठानी की लड़की की। बोलते हैं बस चाची आप जा रहे हो ना, बस आपको एक साइड मशीन लगा देंगे, आप ही सभी के ब्लेजर आपने सिलने हैं। मैंने बोला हाँ पक्का सिलूंगी आके। टाइम लगता है ब्लेजर सिलने में? हाँ जी, टाइम तो बहुत लगता है। अभी सिलना है, कपड़ा लेके आई हूँ पर अभी सिला नहीं है। ओके। तो यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ था उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। मैम को ऐसे लगता है जैसे अपना मान लिया जानो। 3 महीने के दौरान लगभग दीदी खर्च कितना हो गया आपका? भैया मुझे तो मोटा मोटा पता है, बाकी तो जैसे मैं पैसे मंगवाती हूँ बाकी तो उनको पता है। कितना हो गया मोटा मोटा भी? जैसे पीजी की भरी है मान लो, और जैसे ये लहंगे वगैरह जैसे मैंने फैब्रिक लेना है तो मैं बोल देती हूँ इतने का आया मुझे पैसे डाल दो,
1500 डाल दो, 2000 डाल दो, 500 डाल दो, बस। बाकी वो उनको पता है। 50-60 के करीब शायद इतना हो गया होगा। 50-60 के करीब में निकल गई हुई हाँ कार्रवाई जी। है। ओके। तो बाकी और अपनी उस पे है, जैसे जितनी में हैवी ड्रेस बनाऊंगी। एडवर्टाइज बनाएंगे कई, मतलब जैसे खुद के लिए बनाते हैं, अपनी बेटी के लिए बनाते हैं, और ड्रेसेस ज़्यादा होती हैं, उसमें खर्चा बढ़ता है बेसिकली। लेकिन मैंने तो अभी तो नहीं तो अपने- 60-70 हज़ार रुपये तक हाँ हो जी, जाता है अभी तो आराम मैंने अपने लिए बनाया सब कुछ, घर में जाके सभी के लिए बनाऊंगी। से। फ्री में बनाएंगे कि पैसे लेंगे? नहीं, मेरी भैया मेरी ऐसी जेठानी ऐसी है, जेठानी का सूट सिलूंगी तो पैसे देती है। अच्छा, सखी जेठानी मेरी, सभी पैसे देते हैं। सभी पैसे देते हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ जी। लेकिन जेठानी है और सास ससुर तो है नहीं। तो अंत में यदि आप महिलाओं के नाम अगर कोई संदेश देना चाहें? अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए महिलाओं को, तो खुद का बिजनेस करना चाहिए उनको। कुछ करना चाहिए, जैसे 2 पैसे जिंदगी कमा में- सकें, ऐसा। जिंदगी में है तो कुछ करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।